जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। सब लोग कॉपी पेन लेकर एकदम अच्छे से बैठ जाइए। आज इसकी त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री की आज थर्ड क्लास है। 2 क्लासें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जिसने ना देखा हो उनको कंप्लीट आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की बात करते हैं। कुछ सवाल हम करवाएंगे और कुछ को होमवर्क में देंगे, उनको आपको जरूर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ठीक है ना, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, या 1 से 6 तक क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। इनमें से आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ हम बताएंगे। देखो लिखा है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। देखो दिया गया है त्रिभुज ABC, ठीक है। सी में क्या दिया गया है? जो कोण कौन सा है? कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। कोण B कैसा है? 90 डिग्री है, ये दिया गया है। और कह रहा है ए बी इजकल टू दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर है, और बी सी की जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए निकालना है। हमें निकालना है साइन ए निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या काम करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो नियम लागू होता है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब होता है, और नीचे क्या होता है? आधार होता है। अगर बात करें साइन थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे लंब अपॉन कर्ण होता है। कॉसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार हो जाएगा, कॉट थीटा आधार अपॉन लंब हो जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। चलिए अब निकालते हैं सवाल। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे समझने के लिए। ऐसे त्रिभुज बना लिया, ठीक है। कोण भी 90 डिग्री, तो मतलब ये वाला हो जाएगा बी, ये वाला बी हो जाएगा, तो मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, और ये सी हो गया। हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, और बी सी की वैल्यू कितनी है? ये बी सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए सी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? याद करो, बता चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम होते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ हम बता चुके हैं। ये सारे फार्मूले लिखे हैं, और ये फार्मूला लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखा है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसकी सहायता से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब कितना है? 12, तो कर देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना है? ये सॉरी, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करें तो 169 हो जाएगा। AC स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर बराबर में किसके जाएगा? रूट में चला जाएगा, रूट 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग होता है? तो बोलोगे भैया ये 13 का होता है, 13। तो AC इक्वल टू कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो AC का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब कि अगर ये समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी गई हैं, एक कोई निकालना होगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया जाएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। इतना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो कहते हैं 5 बटे कितना हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा। टेन थीटा, टेन ए, थीटा दिया हुआ, टेन ए इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार हो जाएगा। तो लंब कितना दिया गया है? 12/5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं भैया सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल देखो ध्यान से। सेकंड नंबर सवाल देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर सवाल लिखा है, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? लिखा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो है कोण B क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। समकोण का 90 डिग्री, बात बराबर है। AB जो है, AB इक्वल टू 4 है, और जो BC की वैल्यू कितनी? BC इक्वल टू कितना है? ये है 3 है, ठीक है ना। तो और CA का मान, इसमें CA का मान भी दिया गया, CA इक्वल टू 5 है, मतलब सब कुछ दिया गया है। तो साइन ए 10A क्या निकालना है हमें? देखिए साइन ए निकालना है,
फिर हमें टेन ए निकालना है, और इसके बाद कह रहा है कॉस सी कॉट सी निकालना है, कॉस सी और हमें कॉट सी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आगे भी देखते हैं। चलिए, तो अगर बात किया जाए, हमने एक ये बनाया, त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बना लिया, बी है 90 तो इसको हमने लिख दिया बी, और बी ये है तो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। अब देखो सारी भुजाएं दी गई हैं, सारी भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 4, बी सी की वैल्यू दी गई है 3, और सी ए की वैल्यू कितनी दिया गया 5। ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में, ओके, ये सब सेंटीमीटर में है, ये इतना दिया गया। तो हमें निकालना साइन ए, अगर साइन ए इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, साइन ए, अब ध्यान समझना, हमें निकालना है साइन ए, तो साइन ए जो एंगल पूछा जाए उसके ठीक सामने वाला लंब होगा तो बचा हुआ आधार हो जाएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। देखो हमने ये बताया था कि लंब ये हो सकता है या लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये, मतलब लंब और आधार आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो साइन ए, अब इसके लिए लंब, तो साइन ए एट साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है 5 है, 10, फिर यहाँ से ए है ना, तो ए के ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो 10 ए बराबर हो जाएगा लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 3, 3/4 हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब इसको ध्यान से देखना, कॉस सी दिया गया है, तो अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कॉस सी, तो इसका पूछा गया कॉस सी, तो इसे पलटा के सोचो कॉस सी, अगर इसको हम चित्र ऐसे बना दें, ऐसे देखो, ऐसे इस तरह से बना दें, इसको ऐसे पलटा दिया, ऐसे पलटा दिया तो बताओ ये हो गया सी हो गया, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया ए हो गया, तो ये हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 90 डिग्री के ठीक सामने। अब देखो, अब पहले देखो बी सी लंब था, अब ए बी लंब हो गया, पहले ए बी आधार था, अब बी सी आधार, तो आपस में बदलते रहते, लेकिन हमें कॉस सी पूछा गया। तो देखो अगर मान लो ये चित्र नहीं बनाया तो इसके आधार पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखो कॉस सी है तो इसके लिए लंब हो जाएगा, तो कॉस सी इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण होता है, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो इसका हो जाएगा कॉस सी की वैल्यू 3/5 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ से पता लगाना चाहें तो भाई देखो कॉस सी लिखा है तो कॉस सी ये है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन फार्मूला होता है आधार अपॉन, अगर ये लंब है तो कॉस सी के लिए आधार हो जाए तो आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा तो 3/5 देखो आगे। उसी तरह के कॉट सी हो जाएगा, कॉट थीटा या कॉट सी बराबर का जो आधार अपॉन लंब हो जाएगा। अब सी है ना तो आधार इसके लिए ये हो जाएगा, क्योंकि लंब तो ये है ना, जो एंगल पूछा जाता है उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, तो ये हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार अपॉन लंब हो जाएगा। देखो जाए आधार, अगर ये देखा सी हमने पलटा के बना तो सी आधार अपॉन लंब, तो जाएगा 3 अपॉन लंब, 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार 3/4 है। बताओ आया कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी। अब एक सवाल और देखते हैं, देखिए 3rd नंबर सवाल आपको करना है, 4th नंबर भी करने की कोशिश करना है। अब इसके बाद हम लास्ट वाला बताते हैं 6 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है। जितने बचे हुए सवाल हैं, मतलब कि सेकंड बता दिया आपको, 3rd 4th और 5th ये आपको होमवर्क में करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना, कंप्लीट करिए और कमेंट करके बताइए कि आंसर आया या नहीं आया, ना आया हो तो बिल्कुल पूछना है। तो अब हम बताते हैं 6 नंबर। मैथ अगर अपने मन से नहीं करेंगे तो भाई आने वाली फिर नहीं है, करना पड़ेगा। अगर हम 2 सवाल बता रहे हैं तो आपको 4 सवाल करने हैं, जितना भी कराए कंप्लीट करना। अब देखो लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है, 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। कोण त्रिभुज, त्रिभुज का ये सिंबल होता है, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्यू क्या है कोण क्यू, कोण क्यू जो कोण का ये सिंबल होता है, कोण क्यू समकोण है, समकोण कहे या फिर 90 डिग्री लिखे बात बराबर है, या फिर 90 डिग्री लिख दे बात बराबर हो गया। तो कह रहा है कि पी क्यू बराबर 4 हो गया। सेम सवाल है, देखो क्या कह रहा है, पी क्यू इक्वल टू 4 हो गया और क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो गया, और पी आर की वैल्यू हो गई 5 हो गई। तो हमें निकल कॉस पी 10 पी, क्या निकालना है, निकालना है कॉस पी 10 पी, ये निकालना है। इसके बाद है कॉस आर, क्या निकालना है कॉस आर का मान निकालना है, हमें निकालना है कॉस आर की वैल्यू क्या करनी है निकालनी, ये निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है। तो देखो सबसे पहले वही काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखो बिना चित्र के मत करना,
चित्र बनाओगे तब करना, ठीक है ना। पी क्यू आर, तो क्यू कैसा है, समकोण है, तो क्यू ये हो गया, तो मतलब पी क्यू और ये हो गया आर, ठीक। पी क्यू कितना है, देखो पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर में सब, ठीक ना। क्यू आर देखा कितना है 3 है, और पी आर अगर ना भी दिया रहता तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, लेकिन अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं, तो हमने कर दिया ये 5 कर दिया। अब देखो कॉस पी पूछ रहे, मतलब ये, और इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, मतलब लंब आधार कर्ण, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही सोचेंगे। कॉस पी होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 10 पी लंब अपॉन आधार हो जाएगा, तो लंब कितना है 3 और ये कितना है आधार कितना 4 है। अब इसको ध्यान से देना, कॉस आर कह रहा है ना, तो तुमको यहाँ से देखना पड़ेगा। अब इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, लेकिन कॉस क्या होता है, कॉस होता आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो आधार कितना है देखो इसका, सॉरी यहाँ से अगर देखें ना कॉस आर, तो आधार कितना है 3 और 3/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 लगा लीजिए, मतलब कि इसको कंप्लीट आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 के 6 आपको लगाने हैं, इसमें से 3 हमने बताए हैं और 3 आपको लगाने हैं। कंप्लीट कर लेंगे, कमेंट करके आंसर इसका जरूर बताना है, ठीक। इग्नोर मत करना इस सवाल को, इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, देखो इस टाइप के सवाल हमने स्टार्टिंग की क्लास में दिए थे, लिखा निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, मतलब देखो 3 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, उनमें से तुमको अन्य दो अनुपात निकालने। देखो जो मेजर अनुपात होते हैं, देखो साइन कॉस टेन मेजर होते हैं, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो मेजर अगर तुमसे पूछे, मतलब कि तीनों में से एक दी वैल्यू है और 2 आपको निकालनी है, अगर ये दिया रहे तो ये निकालने, मतलब 1 2 3 मेजर ये अनुपात है आपके। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग बढ़ेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर करेंगे, चलिए पहला करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। आइए तो फर्स्ट, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दिया गया है। 7 लिखा है साइन ए इक्वल टू लिखा है 1/11 लिखा है, क्या लिखा है साइन ए इक्वल टू 1/11 लिखा है। तो शेष निकालना, शेष कौन से बचा भाई, हमें क्या निकालना है, हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी, ये निकालनी। चलिए फिर वही काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, साइन क्या होता है लंब अपॉन, ये क्या हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना है 1 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो देखो इसको मान लो ए मान लो, ये बी मान लो, इसको सी मान लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू 1 प्लस ए बी स्क्वायर, 121 1 इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा 120 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो इसमें आ जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 120 के फैक्टर करो, याद करो फैक्टर, बताएं फैक्टर कैसे किए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 से डिवाइड किया 30 आया, 2 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड किया 5 आएगा, और ये हमने 5 से डिवाइड किया 1 आएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सही है, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिखा जा सकता है रूट के अंदर। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज बताएंगे। अब इसका 2 है पेयर में है तो एक 2 बाहर निकलेगा, इसका तो पेयर नहीं है ना, ये तो बाहर निकल गया, इसका पेयर नहीं तो बेटा अंदर ही फंस जाएगा, इसका पेयर नहीं अंदर ही फंस जाएगा, ये पेयर नहीं इसका, तो 15 दूनी 30, सॉरी 5 3 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो अंदर क्या जाएगा रूट, मतलब कि अंदर रूट 30 फंस जाएगा। तो आ गया ए बी की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 2√30 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है 2√30 आ गई, ये चीज आया कि नहीं है। अब देखो अब हमें क्या निकालना भाई, कॉस ए निकालना, भाई कॉस ए है यहीं से लिया गया है, तो लंब इसका ये आधारित है, जो एंगल पूछा जाए उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, अगर ये एंगल पूछा है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। आइए देखिए ध्यान से, कॉस ए निकालना है मैंने, आइए लंब क्या हो जाएगा, सॉरी आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, देखो क्या लिखा है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है 2√30 और कर्ण कितना 11, 10 क्या हो जाएगा लंब अपॉन आधार 2√30, बताओ आए कि नहीं, तो दोनों अनुपात निकालिए, कंप्लीट आया कि नहीं है। इस टाइप के सवाल जरूर आने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए, क्योंकि
ये ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक और इसमें तो कुछ 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेम सवाल दिए गए हैं। चलिए आपको हम 12वां करवाते हैं। तो आपको 8, 9, 10, 11 आपको अपने आप करने हैं और चलिए हम 12वां करते हैं। 10 5 का मान दिया गया 40/49 दिया गया, ठीक है ध्यान से। तो ये कौन सा नंबर है, 12वां नंबर है, ठीक है ना, 12वां। तो दिया गया है 10 5 ऐसे बनता है, ये सारे सिंबल बता जो 10 5 इक्वल टू दिया गया है 40/9 दिया गया है। तो कह रहा है शेष 2 अनुपात निकालें। फिर है देखो 10 दिया गया, इनसे कोई मतलब नहीं, तो हमें साइन और कॉस का मान निकालना है। तो हमें निकालना है साइन फाई की वैल्यू निकालनी है और हमें निकालना है कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे देखो, फिर वही काम देखो बार बार कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है ना, फाई है तो ये फाई ये हो गया, ठीक है ना, इसको मान लिया, बाकी और इतना कुछ नहीं। क्या होता है 10 लंब अपॉन आधार, लंब 40 आधार 9। तो फिर से वही करेंगे हम, क्या इसको x मान लें, चलो ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस आधार 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40 मतलब कि 1600 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 81, 1681 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट में चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू होती 41 की वैल्यू होती, किसकी होती 41 की वैल्यू होती, ठीक है ना, आया कि नहीं आया 41 की वैल्यू होती, हो गया कंप्लीट। तो मतलब x की वैल्यू आ गई 41, मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया 41 आ गया। फिर वही निकालना है साइन फाई लंब अपॉन आधार, सॉरी साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, तो लंब कितना 40, कर्ण कितना होता है 41, कॉस फाई क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 41, हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए अब ये देखिए सेम सवाल, अब देखिए क्या दिया गया 13, 14, 15 सेम सवाल है। इनमें से हम आपको एक बता देते हैं, एक कौन सा बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का हो, ये 15 नंबर बता देते। चलिए अच्छा 15 नंबर बताएं। चलिए देखिए 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाकी आपको 13 और 14 करने में 15 सेम सवाल है, देखिए सेम सवाल है, तभी हम गैप कर रहे हैं ताकि आप होमवर्क में अच्छे से करिए, होमवर्क के क्वेश्चन है आपके। लिखा कॉसेक फाई सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखा है 2/√3, लिखा है कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, ये लिखा हुआ अपने पास। तो लिखा तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब शेष क्या पूछे ना, अपने पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मेजर अगर पूछा जाए मेन कितने तो बोलोगे 3 हैं, अगर टोटल पूछा जाए तो 5 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब कॉसेक का मान दिया गया तो शेष बचे हुए 5 हैं उनकी वैल्यू निकालनी, मतलब हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान समझो, हमें निकालना है साइन थीटा, ये निकालना है, हमें निकालना है भाई कॉस थीटा, ये वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है सेक थीटा, ये वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेन थीटा निकालना है, और हमें निकालना है कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में, देखिए हाँ दिख रहा है, ये निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, वही घिटा पिटा काम, पुराना काम, समकोण त्रिभुज बनाया। कॉसेक थीटा होता है क्या, देखो क्या होता है कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा अपॉन लंब, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। बेटा कर्ण कितना बोलोगे 2 है, लंब कितना तो ये है √3 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, माना हमने x हो गया आधार x हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा। तो क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब √3 का स्क्वायर प्लस आधार x² हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस का x² हो जाएगा। इधर 3 को इधर माइनस करेंगे 4 से तो कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा x², तो ये कह सकते हैं x² इक्वल टू 1, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू ये मतलब x की वैल्यू कितनी है जी 1 आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं है, इतना ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब देखो ध्यान से हमें साइन थीटा, ये थीटा हो गया, ये होगा थीटा होगा, मतलब इसके लंब यही होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। आ जाओ साइन थीटा। अब एक चीज और याद करो, कॉसेक थीटा, देखो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होगा, बेटा कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो अगर चाहो तो यहाँ से निकाल लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण 2 आ गया। अगर मान लो दिया रहता कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो बताओ साइन थीटा मतलब जस्ट उसका उल्टा करना, अपोजिट करना, तो 2/√3
हो जाएगा, तो √3/2 ये साइन थीटा हो जाएगा। अब बेटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, आधार कितना 1/2 हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है कर्ण, देखो सेक, तो 1/2 तो ये जाएगा 2/1, मतलब क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। देख निकाल के देख लो ना, कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, देखो वही आ रहा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है √3/1 हो जाएगा। तो टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो आधार अपॉन लंब हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आधार अपॉन लंब, आधार कितना 1/√3, तो देखो ध्यान से, साइन का उल्टा क्या हो गया, सॉरी कॉसेक का उल्टा साइन हो गया तो 2/√3, √3/2। कॉस का उल्टा सेक हो गया, तो एक वैल्यू पता है तो दूसरी आप 1/2 है तो 2/1 हो गया, 2 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/1 है, तो ये जाएगा 1/√3 हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन बताओ दिए गए हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। समझ में आया। या आपके होमवर्क में सारे क्वेश्चन है, जो नहीं कराए तो उनको भाई होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया गया है 16 नंबर, 16 नंबर लिखा है cos a इक्वल टू 1/√2 दिया गया है। क्या दिया गया है, cos a, देखते जाओ ध्यान से, स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़ो ध्यान से पहले अच्छे से, फार्मूले उधर आपके लिखे हुए अच्छे से बिल्कुल देखते जाओ। देखिए फार्मूले में क्या लिखा, ओ सॉरी क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि cos a इक्वल टू 1/√2 ये दिया गया है, दिया गया cos a इक्वल टू 1/√2 ये दिया गया है। और लिखा है भाई sin b इक्वल टू √3/2, √3/2। देखो इसको लगाने के दो तरीके हैं, इस सवाल को लगाने के दो तरीके, लेकिन अभी हम एक ही तरीका बताएंगे क्योंकि अभी हमने आपको वैल्यू नहीं बताई है कि भाई cos a में 1/√2 किसका मान, मतलब 1/√2 किसका मान, आगे पढ़ेंगे तो ये है अपना cos 45 का मान है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे आगे चल के, ये साइन 60 का मान है, तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसी आधार पर बताएंगे। तो निम्नलिखित का मान बताने, किसका मान है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो ये भी फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अनुपात के आधार पर चलते। देखो हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए के टर्म में चाहिए और हमें बी के टर्म में चाहिए। देखो तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे, एक ए के फॉर्म में निकालेंगे, देखना ध्यान से, एक ये बनाया, ये हमें ए वाला एंगल दिया गया है, ये 90 डिग्री ठीक है, और ये एक दूसरा टर्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है ये बी वाला दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान समझना एकदम। तो ये दिया गया है कॉस 1/√2 हो गया, साइन बी, ये बी वाला देख लो, तो बी वाला साइन क्या हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है √3 कर्ण कितना है, कर्ण है 2 है, अलग अलग निकालेंगे हम लोग। तो बेटा इसका अब लंब निकालो जरा, ए वाले का लंब निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको मान लो एक्स, कुछ भी मान लो, हमने कह दिया एक्स मान लिया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 1 इधर आ जाएगा, 2 - 1, तो मतलब कुल मिला के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इतना तो आप निकाल सकते हो ना, मतलब कि नॉर्मल तरीका है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो इधर रूट में 1 आएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो बताओ ये चीज़ आएगी नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है ना, तो थोड़ा सा माइंड एकदम अच्छे से शार्प रखना है आपको, ठीक है, एक ही चीज़ बताई जाएगी। फिर इसके बाद अगर मान लो हमें ये वाला बी के टर्म में निकालना है, देखो वाई बराबर इसको मान लिया, फिर वही लंब का कर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार वाई का स्क्वायर हो जाएगा, रूट मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 3 इधर आएगा तो 4 - 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मतलब कुल मिला के √1 इक्वल टू वाई, तो मतलब वाई का मान भी कितना आ गया भाई 1 आ गया अपने पास, कितना आ गया 1 आ गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो मतलब इतना ही हमें वैल्यू आ गई। अब चलिए ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, अब देखो मेन हमें क्या निकालना है, ध्यान समझना, साइन ए है तो ये वाला सोचेंगे, कॉस बी है तो ये वाला सोचेंगे, बस इतना ही ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। तो साइन ए क्या होता है लंब
अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है, देखो बार बार फार्मूले एकदम अच्छे से तैयार करो, जब भी क्लास लेने आओ तो भैया ये फार्मूले अपना लिखे रहो और इनको रिवीजन करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री तभी आएगी जब आपको फार्मूले एकदम याद होंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूले बताएंगे। देखो साइन ए है तो लंब अपॉन कर्ण हो जाए, तो लंब कितना है 1/√2, मतलब आ गया, ये इंटू का साइन है। कॉस बी, अब ये वाला देखो कॉस बी आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो 1 कितना 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाया। अब कॉस है ये वाला सोचना, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और साइन बी ये वाला सोचना है तो हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना लंब अपॉन कर्ण 2 हो जाएगा। बताओ ये चीज है कि नहीं है। तो बस देखो ये वाला अलग सॉल्व करेंगे, इसको भैया अलग सॉल्व कर लो, ये अलग सॉल्व कर लो। देखो तो हो जाएगा इनका क्या आ जाएगा, तो मल्टीपल हुआ है तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और 1 × 1 1 हो जाएगा प्लस में, और 1 × √3 तो बेटा √3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, 2√2 × 2 तो √2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, तो बोलोगे तो सेम है, √2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + √3। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। आया कि नहीं है, ये बताओ। सिंपल सा सवाल है, कैसा सिंपल सा सवाल दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, ठीक है ना, इतना हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है तो यहाँ पर बीच में, तो इसको हम करवा देते हैं। 17 नंबर है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा, लेकिन देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अगर देखो आपको तरीके आते हो तो आराम से कर लेंगे। तो अगर दिया गया है, इसमें देखो टेन थीटा इक्वल टू दिया गया है 3/4 दिया गया है, तो हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, और ऑब्जेक्टिव में तो खुद दिए गए ऑप्शन दिए। चलो ऑप्शन तो दिए गए आपके सामने, तो चलिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये हमने बनाया, देखो बार बार बना रहे हैं, ये 90 डिग्री, टेन थीटा लंब अपॉन आधार, तो ये क्या हो जाएगा बेटा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, लंब कितना है 3, और ये क्या हो जाएगा आधार। याद करो 3 4 से ये 5 निकल के आएगा कि नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बताया। ना आता तो भाई कैसे तरीका होता है, अगर मान लो एक्स माना तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना 3, लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 4, 4 का स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर इधर हटाएंगे तो उसमें किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 5 का होता है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया अपना। तो मतलब इसकी वैल्यू अपने पास 5 आ गई। तो बस सिंपल सा निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो आधार कितना 4/5। तो बताओ बेटा ऑप्शन कौन सा सही निकला, 4/5, 4/5, ए इज द राइट आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ये इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हो गया। आइए इतना दिया गया है। अब चलिए अब आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कि लंबा वीडियो बनाने से कोई नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जितने भी आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिए भाई, याद रखना, जितने भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए भाई उनको जरूर कंप्लीट करना, और कमेंट में आपको कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं है। और कोई भी आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका जरूर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मकसद क्या भाई, कि आपके 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में 75 नंबर के, 70 में 70 आने चाहिए, जिसका 100 नंबर का होता है तो भाई 100 में 100 आने चाहिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी डाउट हो कंप्लीट पूछिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बताइए वीडियो कैसा लगा, और जो हमसे ना जुड़े हो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सबके पास वीडियो पहुंचे, सबको पता चले कि हाँ मतलब कि ये चीज़ अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको, मतलब कि हम लोग के जो बोर्ड एग्जाम, देखिए बात ये करते हैं भाई, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वही हम करवाएंगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन करवाएंगे, एनसीईआरटी वाले को एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू वाले वो क्वेश्चन कराएंगे, और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना वही करवाया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हम कराते हैं,
ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, दिए जाते हैं, बिल्कुल उनको कंप्लीट करना है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, मजा आई पढ़ने में कि नहीं आई, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।